हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं खाना, और खाने में बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैंने थोड़ी ज़्यादा सी प्याज डाल ली है, क्योंकि मैं टमाटर वगैरह भिंडी में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। ना ही टमाटर डालती हूँ, ना ही नींबू डालती हूँ। और जो मैं भिंडी बनाती हूँ ना, एकदम खिली खिली भिंडी बनकर तैयार होती हैं। और यहाँ पर मैंने लौकी का रायता भी बना लिया है, जो कि हमारी गुड़िया रानी को और हमारे गुड़िया रानी के पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया है। चटनी है, और लौकी का रायता है, और भिंडी की सब्ज़ी है, और घी के हाथ वाली रोटियाँ हैं। और चटनी ना लगातार हमारे घर बनती ही जा रही है, क्योंकि एक दिन मैंने चटनी बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे भी अनुष्का को और अनुष्का के पापा जी को दोनों को चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन कम ही बनाती हूँ। पर इनको तो मैं डेली भी बना दूँ तो ये डेली खा लेंगे, इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब तो हफ्ते भर से बन ही रही है डेली। अभी वहाँ से खाना वगैरह बनाने के बाद ये हो रहा है शाम का टाइम। तो मैंने यहाँ पर ना दाल वगैरह सुखाई हुई थी। मैं ऐसे करती हूँ कि मैंने 3-4 तरह का, जैसे कि दाल है इसमें। और आज तो ना इसमें मैं क्या है बताती हूँ। आज जो मैंने सुखाया है वो है अचार वाला सामान। राई है, और कलौंजी हैं, ये काली कलर की जो होती हैं, शायद इनको यही बोलते हैं। अगर कुछ मैं गलत बोल रही हूँ तो इसके लिए सॉरी। और सौंफ है, और उधर वो है सरसों है। ये सारी चीज़ें मैंने आज सुखाई हैं। और उधर ना जो मैंने दाल सुखा रखी है वो है मूंग की धुली हुई दाल, जिससे हम दही बल्ले वगैरह बनाते हैं वो। और इधर इसमें रखी हुई है मैदा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज सुखाई हैं। और ये सब मैंने सुखाने के बाद इनको पॉलीथीन में डाल दिया है, और एक डब्बे में रख दूँगी। जो बड़ा डब्बा है उसमें अचार का सामान अलग रखा रहता है। तो ये मैंने सुखा लिया है। जैसे सर्दी वगैरह है अब आएंगी, तो उनमें मिर्च का अचार डालते हैं, तो उनके लिए। अभी यहाँ पर जो दाल थी वो भी दाल को भी मैं डब्बे में करूँगी। पहले मैं ना इसको छानूँगी, कुछ भी इसमें हो तो वो निकल जाए। इसमें थोड़ा सा हाथ लगाऊंगी, और फिर मैं इसको छानूंगी छलनी से, और फिर मैं इसको डब्बे में डालूंगी। तो इस तरह से ही मैं थोड़े थोड़े सामान करके किचन के जितने भी सामान हैं वो सारे सुखा लूँगी। दाल, सूजी, मैदा, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मसाले भी हैं, सारी चीज़ें सुखानी पड़ती हैं। धूप लगानी है, जिससे कि आगे आगे धूप अभी ना इतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें मैं सुखा करके रख लूँगी। और दाल तो मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ही सुखाई थी, लेकिन अभी मैं दोबारा से फिर सुखा करके रखूँगी, क्योंकि अब आगे इतना वो नहीं है कि मैं सुखा लूँगी। तो यहाँ पर देख रही थी, छान रही थी और बीन रही थी। कोई चीज़ मुझे दिखाई दे उसको बीन लूँ, साफ़ कर लूँ और रख दूँ। तो ये सभी दुपट्टे ले लिए हैं मैंने अपने सूटों के। और इसमें क्या है कि अनुष्का ने ना मुझे ये वाले ही दुपट्टे दे दिए, जो कि मैं डेली में ओढ़ती हूँ। और मुझे भी ना इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी थी कि फिर मैंने यही बिछा दिए। वैसे मेरे पास काफ़ी दुपट्टे रखे हुए हैं जो पुराने सूट हैं उनके, जो कि मैंने इसी वजह से रख रखे हैं। जब दाल वगैरह कुछ भी मैं सुखाऊं तो इधर सुखा दूं। और मुझे लगाई है प्यास। मैंने गुड़िया रानी से पानी मंगवाया, और मैंने पानी पी लिया है। बहुत तेज़ वाली प्यास लग रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मुझे इधर काम करते हुए, और वापस से बोतल उसी को दे दी है। अभी मैं लगाऊंगी यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सुखाई हैं, छानी हैं, तो वो नीचे फैल गई हैं। और अभी ना ऐसा टाइम हो रहा है दिन छिपने वाला। अब बस दिन छिप जाएगा, तो उससे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी जल्दी से ही दिन छिप जाता है। दोनों टाइम मिलते हैं, बोलते हैं ऐसा, तो उस टाइम पर भी झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि अब ना धूप वगैरह तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, धूप बंद हो चुकी है। और यहीं पर मूढ़ी रख रखी है मैंने, और दाल वगैरह सभी मैंने यहाँ से हटा दी हैं। जो भी दाल वगैरह सुखाई थी वो मैंने यहाँ से हटा दी हैं। और इस कट्टे में ना कुछ ऐसे सामान भर के रखे हुए हैं जो कि मैंने सफाई की थी, जो कि अभी मुझे अंदर नहीं ले जाने हैं। और अभी मुझे इनमें देखना है कि कहीं कोई काम की चीज़ ना हो। एक बार मैं इनको सभी को देखूंगी, उसके बाद ही मैं इनको यहाँ से अलग करूँगी। नींद आ रही है मुझे, तो अब मुझे पता नहीं क्यों एडिटिंग करते हुए नींद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर अभी गुड़िया रानी को मैंने बुला लिया है, लाइट जला ली है, बाहर वाली लाइट जल गई है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ऐसा अच्छा सा लग रहा है देखने में। अब पहले अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। तो मैंने गुड़िया रानी को बुलाया, और मैंने बोला कि मैं
तुम्हारे बालों में ना ऑयल लगाती हूँ, कंघी करती हूँ अच्छे से, क्योंकि कभी कभी ना इस तरह से ऑयल वगैरह लगा दो, मालिश कर दो तो सही रहता है। अब तो गुड़िया रानी के बाल बहुत छोटे हैं, पहले तो ना बहुत लंबे थे और अब तक तो पता नहीं कितने लंबे हो जाते, लेकिन मैंने कट कर दिए थे क्योंकि अभी छोटी है तो संभाल नहीं पाती है। सुबह में ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, जब स्कूल जाती है ना तो फिर काफ़ी देर तो चोटी करने में लगती है। अभी क्या है कि ये खुद से भी कर लेती है, जब लंबे बाल थे तो मुझे करनी पड़ती थी। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, हम टाइम निकालना चाहें तो हर एक चीज़ के लिए निकल जाता है, पर फिर भी छोटी है, मैंने सोचा कोई नहीं, फिर कभी जब इसका मन होगा जब इसके लंबे बाल कर देंगे। अभी इसका मन भी था छोटे बाल रखने का। तो यहाँ पर ये बोल रही थी मम्मा आराम आराम से मेरे बाल कंघी करो, मुझे ना ये बाल ना खींचते हैं। मैंने कहा मैं बहुत आराम आराम से कर रही, पर ये है कि अगर कोई हमारे बाल कंघी करे तो हमें ज़्यादा थोड़ा वो लगता है कि हमारे बाल कोई खींच रहा है ना, ऐसा लगता है। तो अभी आप देख सकते हो। तो अभी मैं इसके बाल कंघी करूँगी, चोटी कर दूँगी और ये काम भी मेरा हो जाएगा ख़त्म। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ। आज हमारी गुड़िया रानी का मन था कि मम्मा मेरे लिए पूड़ी बनाना और हलवा बनाना, तो मैं यहाँ पर उसी के लिए लंच के लिए पूड़ी बना रही हूँ और हलवा भी बना रही हूँ और उसका लंच तैयार कर रही हूँ। इसी में से हमारा भी नाश्ता हो जाएगा और गुड़िया रानी का लंच हो जाएगा। तो ये देखिए ये हलवा ना बहुत 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 अच्छा बन करके तैयार हुआ था, क्योंकि मैंने ना ऊपर से भी घी डाला था। और चाय भी बन गई है, आप देख सकते हो। इधर मैंने पूड़ियाँ बना दी हैं, हलवा बना दिया है और गुड़िया रानी का लंच भी लगा दिया है। और इधर मैं पानी भर रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि सुबह में लाइट जल्दी चली गई थी तो अभी पानी नहीं भरा था। और गुड़िया रानी स्कूल जल्दी है, मैं इसको बाय बाय बोलने के लिए आई थी, क्योंकि जब लाइट चली जाती है जल्दी तो पानी फिर लेट भरा जाता है पीने के लिए। अगर लाइट आई रहती है तो मैं फिर पहले पीने के लिए पानी भर लेती हूँ। और जैसे कि पीने के लिए पानी भरना है, पशुओं के लिए अगर मेरे पास टाइम होता है कि हाँ मैं कर लूँगी तब तक, तो मैं पहले कराती हूँ पशुओं का काम। अगर मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे लंच वगैरह बनाना है, लेट हो जाएगा, तो फिर मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि गुड़िया रानी के लिए लंच बनाना, सब्जी बनाना तो टाइम लगता है। और वैसे भी अभी इतनी सुबह में नहलाना पशुओं को ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा लेट ही पिला देती हूँ। अभी 2-3 दिन से ही ऐसा मैंने किया है, उससे पहले तो यही चल रहा था रूटीन सुबह में जल्दी वाला। अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, तो झाड़ू लगा दूँगी। उधर मैंने रूम में लगा दी है, बेडरूम में, बरामदे में, वहाँ पर सभी में लगा दी है। मैं इधर आ गई हूँ तो अभी मैं इस वाले रूम में लगा रही हूँ। तो अभी झाड़ू लगाऊंगी, एक एक करके ऐसे ही घर का काम चलता रहता है ना। कभी झाड़ू लगाना, कभी पोछा लगाना, कभी किचन साफ़ करना, कभी बर्तन साफ़ करना, कभी मट्ठे को चलाना, कभी दूध को गर्म करना, पोछा लगाना, कपड़े धुलना, कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं। और अभी तो खाना बनाना तो छूट ही गया है इसमें, है ना। इतना काम हो जाता है कि पता नहीं काम निकलते कहाँ से हैं, मुझे समझ में ये नहीं आता। एक काम ख़त्म होता है कि दूसरा तैयार, दूसरा ख़त्म होता है कि तीसरा तैयार, है ना। ऐसा मानो कि काम हमारा ना इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हमारे पास कब आएगी, ये हमारे पास कब आएगी। तो रहता है, यही काम चलते रहते हैं। झाड़ू लगा ली है और मैं करने लगी हूँ किचन साफ़। कभी मैं पहले भी कर लेती हूँ, कभी मैं बाद में भी कर लेती हूँ, जिस तरह से मेरा मन होता है। मेरा मन होता है काम करने का, उस तरह से ही काम चलते रहते हैं। करना भी मुझे ही है तो फिर अपने मन की तो कर ही लूँ, है ना। तो अभी यहाँ पर मैं गैस साफ़ करूँगी, क्योंकि सुबह में हलवा वगैरह बनाया था तब मैंने साफ़ कर दिया था। और अभी मैं फिर दोबारा से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब मैंने कपड़ा लगाया था वो जल्दी वाला था। अभी मैं अच्छे से कपड़ा लगा रही हूँ पूरे में, तो अभी पूरे में कपड़ा लगा दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसको। जो छींटें वगैरह आती हैं इस पर पानी की, क्योंकि किचन में तो हम काम करते हैं तो वो आती ही हैं, तो उन सब पर कपड़ा जब सुबह में एक बार लगा देते हैं गीला करके तो सही रहता है। इधर चाय का भगोना भी अभी रखा हुआ है कि थोड़ी सी चाय पीऊँगी मैं अभी दोबारा से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चाय पीने से भी ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं छोड़ना चाहती हूँ, है ना, मुझे प्रॉब्लम है और मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझसे ना छूट नहीं रही। वैसे मैंने एक टाइम की चाय कम कर दी है,
क्योंकि मैं शाम वाली चाय अब नहीं पी रही हूँ, बस सुबह में ही 1 कप सुबह में लेती हूँ और थोड़ी सी दोबारा, बस इतनी ही ले रही हूँ। और यही चलता रहा तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। इधर मैं बना रही हूँ आज राजमा और चावल, क्योंकि सुबह में पूड़ी वगैरह हो गई थी, हलवा हो गया था, तो अभी मैं बनाऊँगी राजमा चावल। इधर मैंने दही भी निकाल ली है और दही को पतीली में डाल करके मैंने मशीन लगा दी है। इधर बर्तन साफ़ कर लिए हैं, सिंक को साफ़ कर दिया है, उधर दूध गर्म कर दिया है, उधर वो बॉईल हो रहे हैं राजमा। चावल मैंने भिगो करके रख दिए हैं, थोड़ी सी अपने लिए चाय बना ली है और चाय अभी पी नहीं है, क्योंकि इतने में ही लाइट आ गई थी। तो लाइट मैंने सोचा कि चलो पहले मशीन लगा देते हैं। उधर फिर मुझे लग रहा है भी कि ना मैं मसाला भी तैयार कर लेती हूँ, कभी लाइट चली जाए, क्योंकि राजमा बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं आराम से 5 मिनट बैठ करके चाय पीऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ना चाय कोई भी पीने देगा इस तरह से, क्योंकि लाइट आ गई तो अब उसका मुझे हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने कपड़े लगाए तो मैंने सोचा कहीं मेरा सूट कलर ना छोड़ दे। वैसे छोड़ेगा तो नहीं, एक सूट है जो छोड़ता है, बाकी का तो नहीं छोड़ते, पर फिर भी मैंने इनको निकाल दिया था बाहर, क्योंकि अगर कलर छोड़ दिया ना तो फिर कपड़े बेकार हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ना सरफ भी डाल दिया है, पानी भी चला दिया है मशीन में, और अभी इसको मैं बंद करके और फिर मैं चाय भी भर दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर फिर वही चल रहा है रूटीन मेरा, जैसे कि दालें सुखाना। आज मैंने दालें ले ली हैं, कल मैंने अचार वाले मसाले का सामान सुखाया था, हाँ मसाले का, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम ना गलत बोल रहे हैं कुछ, कभी कभी हमें होता है। तो उसके बाद आज मैं सुखाऊंगी दाल। तो अभी मैं दाल ले आई हूँ, अरहर की दाल है, मसूर की है और उड़द की भी है। इधर मैंने छोले भी ले लिए हैं, और एक मैंने सूजी भी सुखाई है, मैदा भी सुखाई है। मैदा कल जो सुखाई थी वो नहीं थी, थोड़ी पहली वाली बची हुई है, वो तो मैंने अभी मंगवाई थी, 1 किलो वो सुखाई थी कल, और आज मैं थोड़ी सी बच रही है उसको सुखा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से दुपट्टे डाल लिए हैं, क्योंकि अभी पीछे देख सकते हो आप धूप नहीं है और इधर सामने धूप है, तो दोपहर तक यहाँ पर आराम से धूप रहेगी। उसके बाद मैं ना दुपट्टे इधर की साइड में खींच दूँगी, जहाँ पर अभी धूप नहीं आई है, फिर इधर आ जाएगी, तो आराम से बहुत अच्छे से ये सूख जाएंगे सारे सामान। और धूप में से ना काम करने के बाद जब अंदर जाते हैं ना, तो बहुत देर तक तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी, है ना, अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है अंदर जाने के बाद। उसके थोड़ी देर बाद ना चीज़ें दिखने लगती हैं, जब तेज़ धूप होती है ना, तेज़ तो हो ही रही है अभी धूप, तो ऐसा ही होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर दालें सुखा दी हैं। दालें सुखाने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें भी टाइम से सुखानी पड़ती हैं, फिर तो आधी धूप ही रह जाती है, आधा दिन तो चला ही जाता है, और दिन अभी छोटा होता है, तो फिर इसी वजह से बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को देखना पड़ता है। अभी मैं अंदर आ गई हूँ, और यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर ये सारी चीज़ें ले ली हैं, और लहसुन ना छिला हुआ नहीं था तो मैंने छीलने के लिए ही ले लिया है। अभी लहसुन छीलूँगी और ये टमाटर वगैरह काटूँगी, ये सामान तैयार करूँगी। उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं, राजमा तो बॉईल हो ही गए हैं, तड़का लगा दूँ, है ना, खाने की भी तैयारी कर दूँ, क्योंकि कब वो अनुष्का के पापा जी आकर के खाना खाने के लिए बोलने लगे पता नहीं। वैसे ना वो नाश्ता करके गए हैं, तो अभी तो नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी है, तो रहता है कभी अभी ना आ जाए, बोले ना खाना दे दो, तो वो सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ना यही तैयारी कर लेती हूँ। मैं ना चप्पल जो पहन रही हूँ आजकल अनुष्का के पापा जी की पहन रही हूँ, क्योंकि ये बड़ी हैं, तो मेरे पैरों में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं, मेरी समझ में आ ही नहीं रहा है। जो चप्पल अभी ली थी वो मुझसे पहनी ही नहीं जा रही है, मेरे पैरों में ना इतनी ज़्यादा परेशानी की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। चप्पल अनुष्का के पापा जी मेरे लिए लेकर भी आ गए हैं, लेकिन अभी मैंने पहनी नहीं है, पहनूंगी। अभी मैं अनुष्का के पापा जी की पहन रही हूँ, ये काफ़ी बड़ी हैं, तो आराम से पैर ना, बहुत पैरों को आराम मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं वो करके आ गई हूँ, क्या बोलते हैं, खाने की तैयारी। मैंने ना राजमा को तड़का लगा दिया है, पहले मसाला तैयार किया, फिर उसके बाद तड़का लगाया है। उधर मैंने चावल भी रख दिए हैं, चावल में साथ के साथ सीटी भी आ गई हैं। मक्खन जो मैंने मट्ठा चलाया था उससे मैंने मक्खन भी निकाला है, तो काफ़ी देर हो गई है मुझे किचन में काम करते हुए। तो रायता भी बनाया है। फिर बर्तन तो हो ही जाते हैं चाहे हम कुछ भी काम करें,
किचन में खाने की तैयारी करें, दूध की करें या फिर चाय की करें, नाश्ते की करें, तो बर्तन तो पहले तैयार हो जाते हैं। तो वो मैंने साफ़ किए, साथ ही साथ ये सारे काम निपट गए हैं। और अभी तो ना मुझे वो करना है, राजमा को भी खला करके रखना है, चावल को भी खाली करके रखना है, क्योंकि कुकर में या उसमें कढ़ाई वगैरह में तो मैं अभी नहीं छोड़ूंगी, साथ के साथ मैं खाली करके और उनको रख दूंगी, क्योंकि सही रहता है। इतने बड़े बड़े बर्तन रखे रहें तो फिर उनसे भी ना थोड़ी सी वो हमें वो लगती है, मुझे लगती है। तो इसी वजह से मैं पहले उनको भी खाली करूँगी और फिर आराम से उनको साफ़ करके रख दूँगी, अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर पहले मैं पोछा लगाऊँगी पूरे घर में ही, तो पोछा लगा दूँगी, इसको काम को भी ख़त्म कर दूँगी, ये भी ज़रूरी है और ये डेली ही होता है। और अब तो आदत भी बन चुकी है, बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं एक दिन के लिए भी छोड़ दूँ, है ना। वैसे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, पर कभी ऐसा हुआ है तो फिर मेरा शाम तक ना दिमाग इसी में रखा रहता है, घर में पोछे में, कि पोछा नहीं लगा है। अभी मैं आपको दिखा रही थी, ये तो ना दोपहर का टाइम है, क्योंकि अनुष्का भी स्कूल से आ गई है, उसके लिए खाना वगैरह लगाया। अनुष्का के पापा जी बिस्किट नमकीन वगैरह लेकर के आए थे, तो मैंने एक एक पैकेट बाहर निकाल लिए हैं। गुड़िया रानी से पूछ लिया है कि कौन से खाने हैं आपको, तो उसने बता दिया है। एक आधा बिस्किट उसने शायद ले भी लिया है। और अभी मैं लगा रही हूँ खाने की थाली आप सबके लिए, तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और फिर बताइए कैसा बना है। और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।